हाई स्कूल मुख्य परीक्षा वर्ष 2024 समाज विज्ञान का पेपर। पिछले वीडियो में हमने इसके 10 प्रश्नों को हल करके बताया था। अब वीडियो को और आगे बढ़ाते हैं। 11वां प्रश्न और उसके आगे के प्रश्नों के उत्तर। तो 11वां प्रश्न ये है, राजनीतिक दल अपना कामकाज बेहतर ढंग से करें, इसके लिए उन्हें मजबूत बनाने में अपने 2 सुझाव दीजिए। और दूसरा प्रश्न है, शपथ पत्र से क्या आशय है। चलिए अब 11वें का उत्तर देखते हैं। ये पहला है, सुधार की इच्छा रखने वाले लोगों को स्वयं राजनीतिक दलों में शामिल होना। दूसरा है, राजनीतिक दलों पर लोगों द्वारा दबाव बनाना। यह काम चिट्ठियाँ लिखने, प्रचार और मीडिया के माध्यम से किया जा सकता है। अथवा शपथ पत्र से क्या आशय समझाइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, किसी अधिकारी को सौंपा गया एक दस्तावेज शपथ पत्र कहलाता है। इसमें कोई व्यक्ति अपने बारे में निजी सूचनाएं देता है और उनके सही होने के बारे में शपथ उठाता है। इस पर सूचना देने वाले के हस्ताक्षर होते हैं। ठीक, इसके बाद है 12वां प्रश्न कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अन्य शासन व्यवस्था से बेहतर क्यों है। और इसका अथवा है, सरकार के बारे में जानकारी प्राप्त करने के आपके पास कौन कौन से स्रोत हैं, लिखिए। अब इसके उत्तर देखिए 12 प्रश्न के। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अन्य शासन व्यवस्था से बेहतर है क्योंकि पहला, नागरिकों में समानता को बढ़ावा देता है। और दूसरा, व्यक्ति की गरिमा को बढ़ाता है। तीसरा, टकरावों को टालने संभालने का तरीका देता है। चौथा, इसमें गलतियों को सुधारने की गुंजाइश होती है। 5वां, इससे फैसलों में बेहतरी आती है। इसका अथवा था कि सरकार के बारे में जानकारी प्राप्त करने के आपके पास कौन कौन से स्रोत हैं, लिखिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा, देखिए पहला है, सूचना के अधिकार के द्वारा देश के प्रत्येक नागरिक को सरकार की नीतियों, योजनाओं और उनके कामकाज आदि के विषय में जानने का अधिकार है। दूसरा है, स्थानीय और राष्ट्रीय नेता जनता की सूचना के मुख्य स्रोत हैं। वे जनता को सरकारी नीतियां तथा निर्णय की जानकारी देते हैं। अब अगला प्रश्न है प्रश्न 13 प्रश्न है, संगठित क्षेत्र की 2 विशेषताएं लिखिए। इसका अथवा है, शहरी क्षेत्र में रोजगार पैदा करने के 2 उपाय लिखिए। तो इनके सही उत्तर देखिए आप। संगठित क्षेत्र में रोजगार की अवधि नियमित होती है। ये क्षेत्र सरकार द्वारा पंजीकृत होते हैं। यहाँ सरकारी नियमों एवं विनियमों का अनुपालन होता है। अथवा था, शहरी क्षेत्र में रोजगार पैदा करने के 2 उपाय। तो इसका उत्तर है पहला, शहरी क्षेत्रों में क्षेत्रीय शिल्प उद्योग व सेवाओं को प्रोत्साहन देना। दूसरा है, पर्यटन उद्योग को प्रोत्साहन देना। तीसरा, मूलभूत सुविधाओं के विकास, कर्ज तथा तकनीकी सहायता देना। इसके बाद है 14वां प्रश्न, वैश्वीकरण को बढ़ावा देने वाले कारक कौन कौन से हैं। अथवा है, अतीत में देशों को जोड़ने का मुख्य माध्यम क्या था। इसके उत्तर देखें, व्यापार काम की तलाश में एक देश से दूसरे देश में लोगों का पलायन, पूंजी की वैश्विक स्तर पर आवाजाही आदि वैश्वीकरण को बढ़ावा देने वाले प्रमुख कारक हैं। अथवा था, अतीत में देशों को जोड़ने का मुख्य माध्यम क्या था। तो इसका सही उत्तर है, अतीत में देशों को जोड़ने का मुख्य माध्यम विदेशी व्यापार था, जो मुख्यतः समुद्री मार्गों से किया जाता था। रेशम मार्ग भी अतीत में कई देशों को जोड़ता था। इसके बाद है प्रश्न 15 है, भूमि निम्नीकरण से क्या आशय है। चादर अपरदन किसे कहते हैं। चलिए इसके दोनों के आंसर अपन एक बार देखें। मानव क्रियाकलापों से भूमि का कृषि योग्य न रहना भूमि निम्नीकरण कहलाता है। अति पशुचारण, वनोन्मूलन और खनन ने इसमें मुख्य भूमिका निभाई है। इसका अथवा था, चादर अपरदन किसे कहते हैं। इसका सही उत्तर है, जिन क्षेत्रों में जल ढाल के साथ नीचे की ओर बहता है, वहाँ की ऊपरी मृदा घुलकर जल के साथ बह जाती है, इसे चादर अपरदन कहा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। इसके बाद है प्रश्न 16 कि रोपण कृषि की 2 विशेषताएं लिखिए। और अथवा है इसका, प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि की 2 विशेषताएं लिखिए। चलिए इसके आंसर देख लेते हैं जल्दी से। पहला था, रोपण कृषि की 2 विशेषताएं। तो देखिए इसमें पहला, इसमें लंबे चौड़े क्षेत्र में एकल फसल बोई जाती है। और दूसरा है इसका,
यह कृषि अत्यधिक पूंजी और श्रमिकों की सहायता से की जाती है। तीसरा है, इससे प्राप्त उत्पादन उद्योगों में कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है। चौथा है, भारत में चाय, कॉफ़ी, रबड़, गन्ना, केला महत्वपूर्ण रोपण फसलें हैं। कोई दो लिखना है तो कोई दो लिख सकते हैं। इसके अथवा मिथा प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि की दो विशेषताएं। तो इसकी दो विशेषताएं देखिए यहाँ पर लिखी हुई हैं। पहला है, यह कृषि भूमि के छोटे टुकड़ों पर आदिम कृषि औजारों से परिवार अथवा समुदाय के श्रम की मदद से की जाती है। और दूसरा है इसका, यह कृषि मानसून, मृदा की उर्वरता और पर्यावरणीय परिस्थितियों पर निर्भर करती है। चलिए 16 प्रश्न हो गए। इसके बाद 17वां प्रश्न,